स्टूडेंट्स, आज हम कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन। एक विज्ञापन एक उत्पाद, रोजगार या सेवा की विशेषताओं का विवरण देता है जो खरीदने या उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। और अब एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स देखो, इनको क्लासिफाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें इनकी विषय वस्तु के अनुरूप वर्गों को समूहबद्ध किया जाता है। जैसे यानी कि समूहबद्ध तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। जैसे मैट्रिमोनियल्स कॉलम होता है, या फिर फॉर सेल का हो, या परचेज का हो, या फिर ट्रैवलर्स का हो, या फिर सेल का हो, जो भी है इनको सूचीबद्ध तरीके से बांटा गया है। उसमें सबसे पहला कॉलम के बारे में आता है मैट्रिमोनियल्स। तो मैट्रिमोनियल्स जो कॉलम है या मैट्रिमोनियल्स के बारे में, तो देखो मैट्रिमोनियल्स एलएस मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है शादी समारोह। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है शादी या समारोह। शादी समारोह में या तो ब्राइड ब्राइड चाहिए या फिर ब्राइड ग्रूम। इसको ग्रूम अकेला भी लिख सकते हैं। ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन और ब्राइड ग्रूम का अर्थ होता है दूल्हा। इनके बारे में लिखा जाता है। अब मैट्रिमोनियल्स कॉलम देखो इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर हमें ब्राइड चाहिए तो ब्राइड वांटेड एक कॉलम बनाएंगे, उसमें ब्राइड वांटेड लिखेंगे। उसके बाद में एक नंबर लगाकर देखो डिटेल्स ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड, उस दुल्हन की विशेषताएं क्या होंगी। तो जैसे ब्यूटी के बारे में लिखेंगे, एज के बारे में, हाइट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, होमली और वर्किंग के बारे में, कास्ट के बारे में लिखेंगे, और धर्म के बारे में अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। फिर देखो सेकंड नंबर पे डिटेल्स ऑफ ब्राइड ग्रूम की विशेषताएं बताई गई है, डिटेल के बारे में दिया गया है। तो ब्राइड ग्रूम के बारे में देखो कास्ट के बारे में लिख सकते हैं, एज के बारे में, हाइट, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, जॉब, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, etc इनके बारे में लिखेंगे। फिर है नंबर थर्ड टाइप ऑफ मैरिज किस प्रकार की होगी, वो अर्ली है या फिर सिंपल है, अरेंज्ड है या फिर कोर्ट मैरिज है, इनके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट एड्रेस या मोबाइल नंबर। या तो एड्रेस हम लिखेंगे या फिर एड्रेस की जगह हम मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, Your parents and you are in search of a bride for your elder brother. Write an advertisement to get in published in matrimonials column of a न्यूज़पेपर। यानी कि न्यूज़पेपर के मैट्रिमोनियल्स कॉलम में आपको एक ब्राइड चाहिए अपने भाई के लिए, और उसका एक कॉलम बनाना है। तो देखो ब्राइड वांटेड लिखेंगे कॉलम बनाकर, वो भी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। हम बीच में लिखेंगे नीचे वाली लाइन को भी और ऊपर वाली लाइन, दोनों में से किसी भी लाइन को टच नहीं करेंगे ये शब्द। तो देखो ब्राइड वांटेड, फिर अलायंस इनवाइटेड फॉर ए स्मार्ट, कि एक सुंदर हैंडसम 25 ये एज लिख दी लड़के की कि 25 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है। जैन बॉय है, वो किस जॉब में है, देखो परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट जॉब में है वो। कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। लुकिंग फॉर क्या ढूंढ रहा, लुकिंग फॉर तलाश कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, स्लिम एंड वेल एजुकेटेड, ये लड़की की पहचान होगी, जो दुल्हन की पहचान हो गई कि स्लिम हो, वेल एजुकेटेड हो। गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली हो। कास्ट, नो बार कास्ट के बारे में हम लिख भी सकते हैं और नो कास्ट बार भी कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट नंबर या फिर फ़ोन नंबर रख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम कॉलम बनाएंगे, कॉलम में ब्राइड वांटेड लिखेंगे, फिर लिखेंगे वांटेड ए ब्यूटीफुल, चाहिए एक सुंदर, होमली गृहिणी, जैन गर्ल, जैन लड़की चाहिए, स्लिम बॉडी हो, 25 5 3 उसकी हाइट है, वेल एजुकेटेड, अच्छी शिक्षित हो, कुकिंग एक्सपर्ट हो, भोजन पकाने में समर्थ हो। ये लड़की की पहचान लिख दी हमें। फिर फ्रॉम किसके लिए चाहिए, फ्रॉम स्टेटस फैमिली, वो स्टेटस फैमिली से हो। फॉर किसके लिए चाहिए, फॉर ए हैंडसम जैन बॉय, ये यहाँ से लड़के की पहचान हो गई। फॉर ए हैंडसम जैन बॉय 26 5 6 ये उसकी हाइट और उम्र हो गई। परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब में है। अब देखो राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, की पूरा विवरण दें या लिखें, एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, और
हाल ही की फ़ोटोग्राफ भेजें, कॉन्टैक्ट में अपने मोबाइल नंबर। इस प्रकार से हम इसको कॉलम को बंद कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।